तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अली रसियन व्लॉग में। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आप रसिया आना चाहते हैं? वेलकम टू रसिया, कम टू रसिया। आइए, स्वागत है आपका रसिया में भाई। लेकिन हाँ, रसिया आने से पहले आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें ज़रूरी ये है कि अगर आप रशिया का सोचते हैं, रशिया आने का, तो सबसे पहले आप यूट्यूब पर जाइए और सर्च मारिए रशियन लैंग्वेज कैसे बोले, कैसे सीखे। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सीखें, क्योंकि अगर आप रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में खास करके आते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग में, तो आपको रशियन लैंग्वेज का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि रशियन लैंग्वेज आपको पढ़ाया भी जाएगा और उसका एग्ज़ाम भी आपको देना पड़ेगा। और ज़रूरी चीज़ यह है कि रशियन लोगों को बहुत कम इंग्लिश आती है भाई साहब। इंग्लिश तो मैं बोलूँ तो 1 से 2% लोग बोलते हैं, वरना बोलते ही नहीं। बाकी आपको ज़रूरी जो चीज़ें, छोटी छोटी जो चीज़ें आपको समझाने के लिए, समझने के लिए रशिया आना ज़रूरी है। तो रशिया आने के बाद जो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है वो है लैंग्वेज। तो चलिए हम लैंग्वेज के बारे में जानते हैं अपने नेहा मैडम से, जो कि हम लोगों की टीचर है यहाँ रशिया की। हमें पढ़ाती है और हमें समझाती है और हम उससे सीखते हैं। चलिए हम आपको मिलवाते हैं अपने नेहा मैम से। नेक्स्ट वीक बनाया था, लास्ट वीक बनाया था और इस वीक में हो सकता है इस पे वीडियोस अपलोड करूं। जितने भी मेरे भाई हैं, बहनें हैं, जो भी रशिया इंडिया में प्लानिंग कर रहे हैं रशिया में आने की, पढ़ने के लिए या फिर काम करने के लिए, जो प्लान कर रहे हैं रशिया में आने के लिए, तो वो सबसे पहले एक अपना रशियन भाषा पे थोड़ा फोकस कर लें और यहाँ के बारे में जान लें। क्योंकि फिर सबको आने के बाद लगता है कि हमने यहाँ कर गलती की। वो कैसा होता है, क्योंकि वो भाषा नहीं आती, वो अपनी बात किसी को कह नहीं सकते, किसी से कुछ पूछ नहीं सकते, किसी को कुछ बता नहीं सकते, तो उनको काफी प्रॉब्लम फेस करनी होती है रूस में आने के बाद। तो बेहतर है कि आप लोग अगर योजना बना रहे हैं इंडिया में रहकर रूस में आने की, तो सबसे पहले है कि आप वहाँ पर भाषा का ज्ञान ले लें, भाषा सीख लें। उसके बाद फिर आप यहाँ आए और फिर किसी के टच में रहे, तो ताकि आपको पल पल कोई गाइड करने वाला हो। ऐसे ना आए कि थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप मेरे मैडम को सुने और समझे। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैडम किस चीज़ के बारे में बोल रही है, आपको किस चीज़ का परेशानी का सामना करना पड़ेगा, वो है लैंग्वेज। चलो कोई बात नहीं है, लैंग्वेज को छोड़ो। अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, लेकिन आने से पहले मैं आपका भाई हूँ भाई। आपको ज़रूरी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। अगर आप रशिया आ रहे हैं तो सबसे पहले आप ध्यान दें, जिस कंपनी में आ रहे हैं वो कंपनी आपका सही है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पीस रेट पर आ रहे हैं तो पीस रेट में तो 100% आपको ये देखना है कि आपकी कंपनी सही है कि नहीं, वहाँ जाने के बाद आपको काम मिलेगा कि नहीं। क्योंकि यहाँ पीस रेट पे आने वाले बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो लोग वापस चले गए, क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा था भाई। महीने का 10,000 20,000 रुपया कमा रहे थे और उनको परवर नहीं रहा था, वो बेचारे लोग इंडिया वापस चले गए। उससे बेहतर मैं बताता हूँ, आप 60,000 70,000 पे आए यहाँ और सैलरी पर आए। इंडियन आप 50,000 55,000 बचाए और इंडियन अपने माँ बाप को भेजे, वो भी खुश, आप भी खुश, आप भी इत्मीनान से कमाओ, आपके घर वाले भी इत्मीनान से रहेंगे कि चलो मेरा बच्चा 50,000 तो कम से कम भेज रहा है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं वीज़ा के बारे में भी आपको बताऊंगा। हम लोग लगे हुए हैं वीज़ा के लिए। जैसे वीज़ा आता है, वैकेंसी निकलती है, मैं वैसे ही वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोग, मैं भाई पीस रेट वाला बहुत कम बनाऊंगा, सैलरी वाला बनाऊंगा, क्योंकि सैलरी वाला सेफ़ है, वो बेटर रहेगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।